बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि हमें बताएं जनाब हम बाहर के रेट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कि कैसे पता लग सकता है कि बाहर क्या रेट चल रहा है हमारी प्रोडक्ट का। तो ये ऑब्वियसली मैं काफ़ी वीडियोस में बताना भी चाह रहा था, आप लोगों को कोशिश भी की बताने की कि मैं बता सकूं। तो सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे कि हम फ्रूट एंड वेजिटेबल के जो रेट्स हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल सबसे पहले मैंने बताऊंगा आपको ये जाता कैसे है। फ्रूट एंड वेजिटेबल जाता जो है ये कमीशन पे जाता है, तो इसके रेट्स जो हैं वहाँ की मार्केट से पता लग सकते हैं। डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, डिफरेंट पेजेस हैं और बहुत सी और हैं आइटम्स हैं, लिंक्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आज की मार्केट में क्या रेट सेल हुआ है। तो हमारे बहुत से भाई बैठे हुए हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं, वो डेली के डेली रेट शेयर करते हैं कि आज पोटैटो इस रेट पे बिका, अनियन इस रेट पे बिका, जो भी हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं वो किस रेट पे बिक रही हैं, तो वो आपको डेली शेयर करते हैं। तो ये जाता कमीशन पे है, तो इसका कोई रेट फिक्स नहीं होता, ये डेली के डेली रेट्स आते हैं। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल कमीशन पे जाता है। अब ये भी समझें कि फ्रूट एंड वेजिटेबल कमीशन पे भेजना चाहिए आया कि भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। देखें, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लोगों के पास पीछे बैकअप है और आप लोगों का बंदा आगे बैठा है तो आप लोग इसको बिला झिझक होके काम कर सकते हैं, क्योंकि कमीशन का काम बेहतर है लेकिन बंदा अपना हो। अगर बंदा आपका अपना नहीं है तो कमीशन का काम मत करें, और अगर आप न्यू एक्सपोर्टर हो तो कमीशन का काम बिल्कुल मत करें। आप डन बेसिस पे कोई पार्टी ढूंढें जिसको, फ़र्ज़ करें अनियन की बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल, तो आप अनियन को आप डन पे भेज सकते हैं, लोग डन पे ले रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया का प्याज जो है आजकल थोड़ा सा उन्होंने मार्च तक को उसको एक्सपोर्ट बैन की हुई है, तो पाकिस्तान का प्याज बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो डन पे दुबई में और पूरी गल्फ़ में डन पे माल जा रहा है। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो अनियन की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसमें आप अपना अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। इसी तरह बात करें अगर बाकी फ्रूट एंड बाय एयर की जो जाती हैं वो भी कमीशन पे जाती हैं, फिर वही बात करूंगा, अगर आपका अपना बंदा है तो कमीशन पे भेजें, नहीं तो अगर न्यू एक्सपोर्टर हो तो बिल्कुल मत भेजें। इसी तरह बात करें अब इनके रेट्स, मैंने आपको जैसे बताया व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, एक चैनल है वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो डेली के डेली रेट्स जो है ना वो शेयर करता है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के भी, इंडियन प्रोडक्ट्स के भी, श्रीलंकन प्रोडक्ट्स के भी और एक ईरानी प्रोडक्ट्स के भी वो शेयर करता है रोज़ के रोज़। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ से भी आप जाके डेली के फ्रूट एंड वेजिटेबल जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है उसके रेट्स चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरी प्रोडक्ट्स हैं तो उसके क्या रेट्स होते हैं, अब हम उसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात यह है कि कोई भी प्रोडक्ट ले लें, सर्जिकल प्रोडक्ट ले लें, फुटबॉल ले लें, सोकर ले लें, वॉलीबॉल ले लें, ग्लव्स ले लें, कॉटन ग्लव्स ले लें, टेक्सटाइल की कोई आइटम ले लें, कोई दूसरी आइटम ले लें, हिमालयन शार्ट ले लें, कुछ भी ले लें आप, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको जहाँ पे भी आपने एक्सपोर्ट करनी है, वहाँ का आपको रिटेल प्राइस ज़रूर मिलेगा। देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हैं वहाँ पे, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं, वहाँ से आप उनके रेट्स लेंगे। देखें अगर आप बात करें कि होलसेल रेट्स, तो होलसेल रेट्स आपको इन प्रोडक्ट्स के मिलना बहुत मुश्किल है। फ्रूट एंड वेजिटेबल पे तो मिल जाते हैं लेकिन इनके रेट्स में आपको मिलना इंतहाई मुश्किल है। वो भी आपको रेट कोई नहीं देगा, जो जाहिर सी बात है जो बायर है आपको बिल्कुल रेट नहीं देगा, क्योंकि उसको इन प्रोडक्ट्स के रेट पे अपना मार्जिन रख के आगे रिटेल में ही सेल करना होता है। सुपरमार्केट की वेबसाइट्स होगी, रिटेल की वहाँ से मिल जाती हैं, फ्रेंड्स आपके रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, तो वो आपको प्राइस एक्चुअली दे सकते हैं वहाँ पे। और काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप ले सकते हैं, अमेज़न हो गया, ईबे हो गया, लेकिन ऑफिशियली आप जो है होलसेल का रेट कहीं से भी नहीं पता करा सकते। अगर आपको कोई कहता है कि यार हम बता सकते हैं तो वो आपसे झूठ बोलता है। होलसेल के रेट आपको कोई नहीं बता सकता है, ये आपको ज़हन में रखना है। सिर्फ आपको रिटेल का मिलेंगे साइड, वो भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये हिमालयन साल्ट है, यहाँ पे 10 दिरहम का कुछ पैसों का सेल हो रहा है। तो आपने मार्जिन रखना है, अपनी कॉस्ट निकालनी है, उस पर प्रॉफिट रखना है। 15 to 20% मैंने आपको बताया, हर प्रोडक्ट पे आपने 15 to 20% अपना लाजमी प्रॉफिट रखना है। वैसे ये वेरी करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है, लेकिन आपको जो है 15 to 20% मिनिमम इस पर मार्जिन रखना है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पे आपका 100% मार्जिन भी जाता है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट जो भी आपने कोड करनी है बायर को प्राइस, वो अपना 15 to 20% रख के आपने कोड करनी है। अच्छा, पता क्यों नहीं चल सकता होलसेल मार्केट का? यूं ऐसे इसलिए नहीं पता लग सकता, ये ब्रांड के हिसाब से जाती है, क्वांटिटी के हिसाब से रेट्स होते हैं। इस हिसाब से अब आप मुझे बताएं कि अब आप क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसका रेट कम होगा। कोई भी क्वांटिटी, अगर आप कोई कंटेनर मंगाते हैं, 25 कंटेनर का सौदा करते हैं, और अगर एक कंटेनर का सौदा करते हैं तो 25 कंटेनर का रेट ज़्यादा होगा, ये कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा, और एक का ज़्यादा होगा। तो इसी तरह रेट वेरी करता है, इसलिए आप होलसेल का रेट जो है वो नहीं, होलसेल का रेट आप फाइंड नहीं कर सकते कहीं, दुनिया में कहीं से नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको बताया, जो आपको कहते हैं ना मैं करके दूंगा, वो झूठ बोलते हैं आपके साथ। अच्छा हाँ, एक तरीके से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा
सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मैंने लास्ट वीडियो में डाटा के साथ बताया था कि जो बायर्स फाइंड करने का एक तरीका मैंने बताया था, उसके एंड पे एक वैल्यू लिखी होती है कि इस वैल्यू की एक्सपोर्ट हुई है, तो वो वैल्यू से आप एक्सपोर्ट के वो लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी आप एक्चुअल नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जो है वो सिर्फ हमने एक्सपोर्ट करने के लिए वो वैल्यू एक डिसाइड होती है कि गवर्नमेंट की, कि इससे कम आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो बायर होता है वो कहता है कि जिन मुझे वैट पड़ता है तो आप मिनिमम वैल्यू पे करें, तो मिनिमम वैल्यू पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। मिनिमम वैल्यू वो होती है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड की होती है कि आप इस वैल्यू से नीचे नहीं कर सकते, इसी वैल्यू पे हमारी सारे BL वगैरह सब कुछ बनता है और उसी पे एक्सपोर्ट होती है। तो उससे भी आप आइडिया नहीं लगा सकते कि होलसेल की प्राइस क्या है, लेकिन आप उससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई इस वैल्यू पे सेल हो रही है, इस वैल्यू पे सॉरी बाहर जा रही है हमारी प्रोडक्ट। अब आप कहते हैं हम बायर को कैसे कोड करें, उसमें आपके सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज 15 to 20% अपना प्रॉफिट रखना है, मतलब वो आपने देखना है कि आप कितना प्रॉफिट रख सकते हो। उसके बाद आपने एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा के अंदर चेक करना है कि कितनी वैल्यू पे एक्सपोर्ट हो रहा है, ये उस हिसाब से करना है। उसके बाद होलसेल मार्केट जो रिटेल में प्राइस है, मैंने आपको बताया 10 समथिंग का सेल हो रहा है हिमालयन साल्ट, तो आपने अपनी प्राइस क्या रखनी है, ऑब्वियसली रिटेल की प्राइस तो देनी, उसमें भी उनका भी 20 या 30% मार्जिन होगा। फर्ज करें आपका 7 दिरहम पे दुबई पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना 3 मार्जिन रखना है। 7 दिरहम का उनके पास पहुंच रहा है, मार्केट में पहुंचा, सारे क्लियरेंस वगैरह सारा कुछ निकाल के यहाँ की वहाँ की निकाल के उनके पास उन्होंने 3 दिरहम अपना रख के सेल करना है, क्योंकि उन्होंने उस जो शेल्फ वगैरह जिसने भी आपसे बाय करा है, सुपरमार्केट वाले बाय कर रहे हैं या दूसरे बाय कर रहे हैं, उन्होंने शेल्फ की प्राइस वगैरह सारा कुछ रेंट वगैरह सारा पे करना था, वो भी अपना मार्जिन रखते हैं। ठीक है, तो आपने कम से कम इसको 5, 5.5, 6 तक जो है कोड करना है, ताकि वो अपना मार्जिन रख के आपको आप उससे उसकी कोई बात बन जाए आपके साथ। इनको देखकर अपनी प्रोडक्ट आपने उस हिसाब से अपना जो है ना सारा कुछ अपना उसको बायर को पेमेंट बतानी है कि हम इस हिसाब से आपको कोटेशन देनी है। ठीक है, अब ये प्राइसिंग की बात भी होगी। कोड्स आपको क्लियर कर दिया मैंने, आपको कहीं से नहीं मिल सकते, रिटेल से सिर्फ मिल सकते हैं, वो भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, गल्फ फूड की वेबसाइट्स हैं, इस तरह कतर में सुपर मार्ट्स हैं, लुलू मार्ट है, हाइपर मार्ट है, ये जहाँ जहाँ ये रिटेल्स ऑनलाइन है सारे, इनकी रिटेल्स आप पता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की, जो आप लोगों की एक क्यूरी थी बहुत ज़्यादा कि हम प्राइसेस कैसे पता कर सकते हैं, तो प्राइसेस आप बिल्कुल नहीं पता कर सकते हैं, ये आपको मैंने आज क्लियर कर दिया। आप अपना मार्जिन रख के अपने हिसाब से कोटेशन देनी है। 15%, 20% मिनिमम आपने प्रॉफिट रखना है, लोग इससे ज़्यादा रखें, आप कम रखेंगे तो आपकी सेल अच्छी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।